हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड एंड एंट्रीज व्हेन परचेजेज अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये दो सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है। यानी कि कुछ ऐसी एंट्रीज भी होती हैं जहां परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। अदरवाइज जनरली व्हेनेवर वी परचेज गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। हम उन एंट्रीज की बात करेंगे यहाँ, और सबसे पहले हम बात करेंगे बैड डेट्स की और बैड डेट्स रिकवरी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको समझना चाहिए कि व्हाट इज दिस बैड डेट्स। ये बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स वह पैसा है जो कि हमको डेटर से मिलने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन, किसी भी वजह से अब वो पैसा हम नहीं पाएंगे या वो पैसा हमको नहीं मिल पाएगा। जैसे हो सकता है कि वो आदमी जिसको हमने सामान उधार बेचा हो, इस शहर का ना हो, किसी और शहर का हो, और वो शहर छोड़ के चला गया हो किसी भी वजह से। हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट उस पर्सन को कहते हैं जिसके पास इतने ज्यादा कर्जे हो गए हैं, यानी कि हु डज नॉट हैव कैपेसिटी टू रीपे हिज लोन, उस व्यक्ति को कहते हैं इंसॉल्वेंट। और अधिकतर जो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं उनसे हमारा जो भी पैसा ड्यू है, उनसे जो भी पैसा उनसे मिलने वाला है अब वो हमको नहीं मिलता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं बैड डेट्स। जी हाँ दोस्तों, बैड डेट्स को हिंदी में डूबत ऋण कहते हैं। और ये बैड डेट्स आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। हमारा जो पैसा डूब जाता है, यानी हमको इन फ्यूचर नहीं मिल पाएगा। हमने किसी को उधार बेचा है, हमने किसी को पैसा दिया है, अब अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है कि वो आदमी इन फ्यूचर में पैसा नहीं दे पाएगा, उसी को बैड डेट्स करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हरी इज ₹2000, यानी कोई हरी है उससे हमको 2000 रुपए ड्यू है, एंड दिस अमाउंट कुड नॉट बी रिकवर्ड, और यह पैसा मिल नहीं पाया। बस पैसा किसी भी वजह से मिल नहीं पाया, वजह कुछ रही होगी, लेकिन यहां पर पैसा नहीं मिल पाया, तो वो क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। अब जरा आप लोग मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स कि जो पैसा बैड डेट्स हो रहा है, पैसा हमारा डूब जा रहा है, वो हमारे लिए नुकसान होगा कि फायदा? ऑब्वियसली इट विल बी अ लॉस। और लॉस होने के नाते नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। तो इसलिए बैड डेट्स हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? बैड डेट्स हमेशा डेबिट होता है। हम एंट्री अगर करेंगे तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? टू वह पर्सन, जो पर्सन हमको नुकसान करा रहा है, ठीक, उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अभी तक वो डेटर था, अभी तक वो डेबिट था, लेकिन अब वो एक तरह से, ये आप लोग समझ लीजिए कि वो गिवर हो गया, वो हमको घाटा दे रहा है। या फिर वैसे मेन तो ये है कि उसका अकाउंट क्लोज किया जाता है। वो जो अभी तक डेबिट में था, अब उसको क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति ने हमको ये नुकसान पहुंचा दिया बैड डेट्स के रूप में। तो ड्यू फ्रॉम हरी, यानी कि हरी को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। यहां बैड डेट्स रिटन ऑफ लिख सकते हैं, अमाउंट में अमाउंट लिख देंगे, बस हो जाएगा। पहली एंट्री सिर्फ 3 एंट्रीज हम देख रहे हैं यहां पर। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इन 3 एंट्रीज के बाद ऐसी कोई बैड डेट्स की एंट्री नहीं होगी जो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, रिसीव्ड 70 पैसे इन अ रूपी फ्रॉम कमल। कोई कमल है, उससे हमको रुपए में 70 पैसे मिल रहे हैं। हु ऑड अस ₹10,000, जो कि ऑड अस मीन्स हमारा कर्जदार था ₹10,000। एक व्यक्ति हमारा 10,000 का कर्जदार है, अब वो हमको सिर्फ 70 पैसे इन रूपी दे रहा है। ये सिचुएशन तब आती है दोस्तों जब कोर्ट किसी को इंसॉल्वेंट अनाउंस कर देती है। जब कोर्ट किसी को इंसॉल्वेंट अनाउंस कर देती है कि दैट पर्सन इज इंसॉल्वेंट, जब वो इंसॉल्वेंट है तो उसके पास अपने डेट्स को रीपे करने की कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो अपने द्वारा लिए गए कर्जों की भरपाई कर सके, उसके पास उतना प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो कोर्ट ये कहता है भरपाई करने के लिए, बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि इसके पैसे से जितना भी कुछ भी हो ले करके वसूली करके इसके क्रेडिटर्स को दे दिया जाए।
तो यही हो रहा है यहाँ पर, रुपए में 70 पैसे उसकी प्रॉपर्टी से वसूल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम रफ वर्क कैसे करेंगे, अगर देखो दोस्तों 1 रुपए में हमको 70 पैसे मिल रहे हैं, तो हमको चाहिए कितने, 10,000 रुपए में चाहिए। तो अगर 1 रुपए में 70 पैसे है तो इंटू 10,000 कर दो। 1 रुपए में 70 पैसे तो 10,000 में 0.70 कर देते हैं। यहाँ 7,000, यानी कि 10,000 रुपए में हमको 7,000 रुपए मिल जाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, रिसीव्ड 70 पैसे इन रुपीज, ये 7,000 तुमको मिल रहे हैं। वेनेवर वी रिसीव कैश, रियल अकाउंट होने के नाते कैश इज डेबिटेड, डेबिट वॉट कब्जिट के रूल से कैश को हमने कर दिया डेबिट। और उसके साथ साथ देखिए 10,000 हमको पाना था, हु ऑड अस 10,000, वो व्यक्ति हमारा कर्जदार था कितना, कमल हमारा कर्जदार 10,000 रुपए का था, उसमें से 7,000 रुपए ही हमको मिले। कमल, ये 10,000 रुपए कमल का कर्जा था, उसमें से 7,000 ही हमको मिले। इसका मतलब होता है 3,000 क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। जो पैसा इन फ्यूचर हमको कभी नहीं मिल पाएगा वही तो बैड डेट्स होता है। तो यहां पर ये 3,000 क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। और ये बैड डेट्स हमारे लिए क्या होता है, नुकसान होता है। बैड डेट्स लॉस होता है ना, जो पैसा हमारा डूब गया नुकसान हो गया, और लॉस होने के नाते बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, कौन आदमी था, कमल। कमल ही हमको कैश दे रहा है, कमल ही हमको लॉस भी दे रहा है। तो अगर अमाउंट की बात की जाए 7,000, 3,000, यहां पर 10,000, उसने हमने अमाउंट नहीं लिखा था, चलिए लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान देंगे, इस पहले वाले क्वेश्चन में पूरा का पूरा पैसा डूब गया था। हमने ऐसा इलस्ट्रेशन दिया था कि उसमें पूरा का पूरा पैसा इरिकवरेबल हो गया, कुछ नहीं मिला तो पूरा का पूरा पैसा हरि के नाम पर बैड डेट्स में डाल दिया। सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा लिया जिसमें कुछ पैसा उसका डूबा, 10,000 में से 7,000 उसका मिला और बाकी कुछ पैसा डूब गया। ठीक, तो यहां जो मिला वो कैश अकाउंट डेबिट, जो नुकसान हो गया वो तो बैड डेट्स, जैसे पहले डेबिट था वैसे अभी डेबिट है, जितना नहीं मिल पाया टू वो आदमी जो दे रहा है। थर्ड एग्जांपल जो हमने लिया है उसे पढ़िए जरा। हमारा थर्ड जो इलस्ट्रेशन है वो है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरि ₹2,000। ओके, हरि से हमको 2,000 रुपए मिले, हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। स्टूडेंट्स इसी को मान लीजिए, जो लास्ट ईयर, मान लीजिए कि यही लास्ट ईयर था, दिस वाज लास्ट ईयर। ये जो बैड डेट्स हरि का लिखा हुआ है ना, हम सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वही पैसा हमको मिल गया। मान लो हरि कोई था जो बाजार छोड़ के चला गया था, हमको आशा थी कि मार्केट में दिखता नहीं था, आता नहीं था, हमें आशा थी कि ये पैसा हमको नहीं मिलेगा। हमने उसको डूबत ऋण में, जिसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं, बैड डेट्स में उसको लिख दिया था कि ये पैसा हमको इरिकवरेबल है, कभी नहीं मिल पाएगा। हमको शायद ये कहीं से आभास हो गया था। लेकिन एक दिन मार्केट में उससे अचानक से मुलाकात हो गई, बातों बातों में हमने कहा कि भैया कुछ पैसा चाहिए था, उसने कहा ये लो। यानी कि जो पैसा हमने उस हरि का बैड डेट्स में डाल रखा था वो पैसा हमको मिल गया। तो हमको मिला तो कैश, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हमको वो क्या देगा, कैश ही देगा। रियल अकाउंट होने के नाते डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं। रियल अकाउंट होने के नाते कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है क्रेडिट किसको किया जाए। हमने हरि को चूंकि पहले से ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था, ये ध्यान में रखिए लास्ट ईयर में ये एंट्री हो चुकी होगी, ये हमको समझना है कि यह एंट्री लास्ट ईयर में हो चुकी होगी। यानी कि हमने हरि के नाम को खत्म कर दिया है और उस हरि के नाम के बदले में बैड डेट्स को डेबिट कर रखा है। यानी हरि का अकाउंट हमने ऑलरेडी क्लोज कर रखा है, तो अब उसको फिर से रीओपन नहीं करेंगे, बल्कि कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू, ये जो बैड डेट्स था उसको लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही आप लोगों को सिखाना था, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये जो 2,000 हमारा बैड डेट्स में था हमने डाल दिया था, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो पैसा हमको मिल गया। कोई डाउट किसी को? आई होप देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। ओके, तो ये तो रहा बैड डेट्स।
आई होप ये बैड डेट्स आपको बहुत बढ़िया समझ में आ चुका होगा। अब आइए चलते हैं कुछ ऐसी एंट्रीज की तरफ जिनमें परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। स्टूडेंट्स पहले कुछ एंट्रीज की कल्पना करिए। परचेज डेबिट कब होता है? व्हेनेवर वी परचेज गुड्स, तो सामान हमारे पास आता है तो परचेज डेबिट होता है। सामान जाता है, दो तरीके से जा सकता है सामान, या तो सेल के थ्रू जाए, या तो सामान सेल के थ्रू जाए, या तो सामान परचेज किया हुआ सामान रिटर्न के रूप में जाए, या तो परचेज रिटर्न के रूप में सामान हमारे पास से जाएगा, या तो सेल के रूप में जाएगा। लेकिन कभी कभार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि ना तो वो सेल होता है, ना तो वो परचेज रिटर्न होता है, सेल या परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं है, फिर भी सामान हमारे पास से जाता है। ठीक, तो ऐसे सिचुएशंस में ही, यानी परचेज रिटर्न ना हो, सेल्स ना हो, और किसी तरीके से अगर खरीदा हुआ सामान हमारे पास से कम होता है तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये अपने दिमाग में एक रफ आइडिया बना लीजिए। अब मेन रीजन देखिए, कुछ एग्जांपल्स जो हमने यहाँ पर लिए हैं, कुछ ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आपको कई सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे और आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को करने में एबल हो जाएंगे अगर ध्यान से इसे देखेंगे। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इन क्वेश्चंस में हमने अमाउंट नहीं लिया है, हमने सिर्फ एंट्रीज ली है। ठीक, तो गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विथड्रॉन आप लोग जानते हैं। अमाउंट विथड्रॉन में क्या करते थे? ड्रॉविंग डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा निकालते थे, ड्रॉविंग डेबिट होता था और चूंकि बिजनेस से कैश निकलता था तो टू कैश कर देते थे। लेकिन यहां पर क्या है? गुड्स विथड्रॉन, यहां पर सामान निकाला है फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए तो निकला है, ड्रॉविंग होगा उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब हम इन एंट्रीज की बात कर रहे हैं। ओके, चलो यहां पर ये इसको सेपरेट कर देते हैं। इसमें पहली एंट्रीज ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा और छोटा है, क्या है? ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या किया जाए? ध्यान से स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ है, हम जो सामान हमने परचेज किया होगा, हम सामान निकाल रहे हैं, बिजनेस से सामान निकल रहा है। बिजनेस में जब हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट को करते हैं डेबिट। उस परचेज किए हुए सामान में कमी आ जाएगी अगर हम परचेज का हिसाब किताब मिलाएंगे। अगर परचेज हमने डेबिट कर रखा है, अगर हम परचेज का हिसाब किताब मिलाएंगे तो हमारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ पैसा हमने, कुछ सामान हमने निकाल लिया है। तो जो सामान निकाल लिया है उसको अगर क्रेडिट कर दिया जाए, तब जब कभी इन फ्यूचर हम देखेंगे परचेज का हिसाब किताब तो मिल जाएगा। इसका मतलब है ये जो सामान निकाला गया है, यानी उतने का परचेज हमारे यहां से कम हो गया, इसलिए परचेज अकाउंट को यहां पर क्रेडिट किया जाता है। हमारे परचेज किए हुए सामान में इतनी कमी आ गई, इतना परचेज हमारे यहां से समझ लीजिए गायब हो गया। ठीक, तो ये लिख दिया जाता है। सेकेंड एंट्री क्या है? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। जब हम फ्री सैंपल में गुड्स देते हैं, आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ एमआर जो होते हैं, जो डॉक्टर्स से मिलने आते हैं दवाइयाँ वगैरह सप्लाई करने के चक्कर में, तो वो लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर्स को कुछ दवाइयाँ फ्री में देते हैं। जिन दवाइयों को उन्होंने अपने यहाँ प्रोड्यूस किया है उसकी कुछ कॉस्ट लगी होगी या कहीं से खरीदा है, उनको वो डॉक्टर्स को एज सैंपल देते हैं। तो ये सैंपल एक तरह का एडवर्टीजमेंट है, प्रचार है कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करिए, खुद आप यूज करिए, जानिए। तो ये सैंपलिंग एक तरह से एडवर्टीजमेंट इसको कर सकते हैं या सैंपल ही करिए। और यहाँ ये सैंपल के रूप में जब हम सामान देते हैं तो हमारा क्या होता है, नुकसान होगा कि फायदा होगा? जिस सामान को हमने पैसे दे करके बनाया है या खरीदा है, उस सामान को अगर हम सैंपल के रूप में किसी को देंगे कि लो भैया यूज करो, बढ़िया लगेगा तो लेना, तो हमारा क्या होगा? जाहिर सी बात है नुकसान होगा। इसलिए ये एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए। एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रूल करता है। तो एडवर्टीजमेंट में जो सामान दिया उससे हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस या लॉस में आएगा। एडवर्टीजमेंट या फिर कह लीजिए सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या सैंपल अकाउंट डेबिट टू। यहां फिर से क्योंकि हम गुड्स दे रहे हैं, पिछले भी गुड्स दिया था, इस बार भी गुड्स दे रहे हैं। जब हम गुड्स देते हैं तो क्या ये सेल है? नहीं। क्या ये परचेज रिटर्न है? नहीं। और कोई तरीका है? तो यहाँ परचेज क्रेडिट कर दो। ऐसे चाहे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो कि जो सामान हमने परचेज करके अपने पास रखा हुआ है उसमें कमी आ रहा है, तो परचेज को उतना परचेज कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? क्रेडिट करके। यानी परचेज डेबिट जब सामान आया था और इतना हमारे पास से खत्म हो गया, चला गया, तो टू परचेज, या इतना परचेज समझ लीजिए हम कम कर दे रहे हैं।
अमाउंट लिख लेंगे, काम खत्म। थर्ड एंट्री इसकी लॉस बाय फायर और थेफ्ट। कभी कभार सामान हमारे फैक्ट्री में, हमारे मिल में, हमारे गोडाउन में आग लग गई, तो आग लगेगा, सामान नुकसान होगा, तो इसको कहेंगे ये नुकसान होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होता है। या फिर कभी कभार हमारे गोडाउन में कोई चोर आया, उसने सामान चुरा लिया, या तो सामान जल के खत्म हो गया या तो किसी ने चोरी कर लिया, दोनों ही सिचुएशंस में हमको होगा लॉस। एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इसलिए लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नुकसान क्या हुआ हमारा, जला क्या, सामान जला है, गुड्स क्या सेल हुआ, नहीं। परचेज रिटर्न हुआ, नहीं। इसका मतलब परचेज क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारे परचेज किए हुए सामान में कमी आ गई है। तो हम क्या करेंगे, लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। या फिर से सामान लिख देंगे। लास्ट चलते हैं, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। कभी कभार हम चैरिटी में सामान दे देते हैं, यानी जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, मेडिकल शॉप पे बैठे हुए हैं, कोई आया उसको दवाई दे दिया, कपड़े की दुकान पे बैठे हुए हैं, कोई भिखमंगा आया उसको जैकेट दे दिया, जाड़े का मौसम है, उसको ठंडी लग रही है, हमने उसको जैकेट दे दिया। तो अगर हम अपना पैसा नहीं दे रहे हैं भीख में, उसको हम अपना सामान दे रहे हैं, तो सामान को, तो जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे होते हैं उस सामान को हम लोग गुड्स करते हैं। तो जब हम गुड्स अपना दे देते हैं उसको, तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो ये परचेज किए हुए सामान में फिर से कमी आई, और ये कमी न तो सेल्स के थ्रू है, न तो सेल्स के थ्रू है, न तो परचेज रिटर्न के थ्रू है। तो जाहिर सी बात है परचेज किए हुए सामान में कमी आई है टू परचेज यानी कि ये हमारा फोर्थ वाला एंट्री हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। ये चैरिटी से हमारा नुकसान होगा ना, कोई ये मत सोचना कि चैरिटी से पुण्य होता है, पुण्य तो होता है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो चैरिटी हमारे लिए लॉस है। तो चैरिटी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएगा, इसलिए डेबिट होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और टू परचेजेज अकाउंट, क्रिएट हो जाएगा। आई होप आप सबने ये समझ लिया होगा। ये परचेज अकाउंट देखिए सब में क्रेडिट हुआ है, ठीक। तो परचेज अकाउंट किन किन केसेस में क्रेडिट होता है, कब, ध्यान से देख लीजिए। देखना है कि सामान, हमारे परचेज किए हुए सामान में कमी कैसे आती है। अगर ये दो तरीके से नहीं है, कोई और तीसरा तरीका है, तो परचेज क्रेडिट होगा। जान लीजिए दोनों तरीका क्या है। पहला देखिए, क्या ये सेल है, क्या नहीं, सेल नहीं है। क्या ये परचेज रिटर्न है, क्या नहीं, परचेज रिटर्न भी नहीं है। तो इसका मतलब है, और किसी तरीके से अगर हमारा खरीदा हुआ सामान जो हमने खरीद के रखा हुआ है उसमें कमी आती है, तो उसको डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। और किसी तरह से अगर सामान में कमी आती है तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये तरीके यही होंगे। सामान जल के खत्म हो गया, सामान दान में दे दिया, चैरिटी कर दिया, डोनेशन दे दिया, सामान विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक। तो लॉस, चोरी हो गया, सामान जल के खत्म हो गया। तो इन सब सिचुएशंस में हमारे द्वारा परचेज किए हुए सामान में कमी आती है। जब हम परचेज करते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं, और जब उस सामान में कमी आ जाती है तो परचेज को, हम समझ लीजिए परचेज को एक तरह से कैंसिल किया जाता है और परचेज को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिए, एक बार, या हो सकता है अगर ना समझ में आए 2 बार देखिए। और आई होप अब आपको बैड डेट्स से रिलेटेड, या बैड डेट्स रिकवरी से रिलेटेड, या फिर इन तरह की एंट्री से रिलेटेड जहां की परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे जरूर कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।